पेट्रियार्की पितृसत्ता को लेकर राहुल गांधी का वो बयान, मनुस्मृति को लेकर बयान वायरल है, चर्चा हो रही है, लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ, अक्सर कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ बोलती है, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। और पितृसत्ता, पेट्रियार्की मतलब एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पिता या पुरुष कहें आप, जिसमें कइयों के घर में दादा मुखिया होते हैं, पिता होते हैं, सारे निर्णय वही लेते हैं। हमारे घर में भी निर्णय हमारे पापा या दादा लेते थे पहले, फिर पापा लेते हैं। सो उसमें ऐसा नहीं है कि लड़कों पर ये लागू नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ मुद्दा सामाजिक व्यवस्था पर उठाया है और उसको लेकर सवाल लोग ये कर रहे हैं कि भाई आपने मनुस्मृति का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि दरअसल वहाँ पर क्या था कि बहुत सारी मुस्लिम बच्चियाँ भी आई थी और क्रिश्चियन भी बच्चियां पहुंची थी, लेकिन कुछ एक के मुंह पे बुर्का या स्कार्फ कहें आप, उस तरह से लगा था। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई महिलाओं की आज़ादी की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इन लड़कियों के बारे में एक बार भी नहीं कहा कि आपने बुर्का क्यों पहना है, आपने स्कार्फ क्यों लगा रखा है। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप कुरान या फिर बाइबल साथ में ले लेते। मनुस्मृति, बाइबल और कुरान तीनों की बात कर लेते, तीनों में महिलाओं के लिए क्या क्या लिखा है लोगों को पता चल जाता। तीन तलाक के मुद्दे पर आपके वकील महिलाओं के हक के खिलाफ में लड़ते हैं, कपिल सिब्बल हुए, अभिषेक मनु सिंघवी हुए, और दुनिया जानती है कि तीन तलाक पे आपका मुंह बंद रहता है। अब आप यहाँ पर मनुस्मृति का एग्जाम्पल दे रहे हैं और मनुस्मृति के बारे में ये कहा जाता है कि भाई उसको वक्त वक्त पर एडिट किया गया, उसमें ऐसी चीज़ें डाली गई एजेंडे के तहत, और उसकी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो राहुल गांधी ने उठाई हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने नहीं बताई कि महिलाओं के लिए उसमें ये भी लिखा गया है कि जहाँ महिलाओं महिलाओं का सम्मान होता है ना, वहाँ देवताओं का वास होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी हैं। और रक्षाबंधन है, अभी मुझे याद आया कि राहुल गांधी रक्षाबंधन मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, ये भी देखेंगे हम, क्योंकि राखी जो है, राखी बांधी जाती है ना, जब बहन बांधती है राखी कलाई पर, तो भाई उसकी रक्षा की सौगंध लेता है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है कि राखी भी नहीं बंधवाएंगे, क्योंकि बहन क्यों डिपेंड रहे भाई पे। देखेंगे हम, ये भी देखेंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक है राखी का त्यौहार और कितने लोगों से वो राखी बंधवाते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाते, कैंडिडेट क्यों नहीं बनाती कांग्रेस। अगर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करनी है, उनकी आज़ादी की बात करनी है, तो कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, राजनीतिक परिवार, जिन्होंने महिलाओं को आगे नहीं आने दिया, दबाया। और महिला आरक्षण पर भी सवाल उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण पर ये राहुल गांधी बात नहीं करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। और साथ ही मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में और पिछले 70 साल में क्या बदला। देखिए ये सच है, भले ही आप लोग जो मर्जी कहें, लेकिन अगर राहुल गांधी चाहते या कांग्रेस चाहती तो पिछले 70 साल में महिलाओं के लिए बहुत सारा काम हो सकता था, और राहुल गांधी को आज वहाँ पुणे में जाकर ये नहीं बोलना पड़ता, अगर राहुल गांधी और उसकी उनकी कांग्रेस जो है वो काम करती महिलाओं के लिए। देखिए पिछले 10 साल में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी महिलाओं के पास। हो सकता है कि शहर में जो लोग जन्मे हैं, पले बड़े हैं, वो ना जाने, लेकिन वॉशरूम की समस्या महिलाओं के लिए इतनी थी, उसको बीजेपी ने समझा, प्रधानमंत्री ने समझा, और वॉशरूम महिलाओं के लिए बनाए गए। और उसका फ़ायदा पता है गांव में बहुत महिलाओं को मिला है, क्योंकि सुबह ऐसी कहा जाता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि सुबह जब वॉशरूम महिलाएं जाती थी उनके साथ रेप भी होते थे। इसी भारत में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। भले इसको आज लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि वॉशरूम बना लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आज लाखों महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की मुखिया हैं। आप समझ सकते हैं, ये भी बीजेपी ने ही किया है। महिलाओं के खाते खुलवाए गए हैं। बहुत छोटी बात है कि यार महिलाओं के खाते खोल दी तो क्या हो गया, नहीं, उसका असर भी बहुत पड़ा है। महिलाओं के पास सीधा उनका पैसा पहुंचता है, और ये वही महिला जानती है। जो करोड़पति लोग हैं, यहाँ पर लाखों रुपए जिनके पास है, करोड़ों रुपए, वो थोड़ा ना जानेंगे कि खाता खुलवाने का फायदा क्या है। वो तो वो महिला जानेगी जिस महिला को 3,000 खाते में आते हैं और वो गुजारा 3,000 से ही करती है। पहले शराबी पति उस 3,000 को खा जाता था या पी जाता था उसके बदले, या बाकी लोग परिवार के, लेकिन अब कैश महिला के खाते में वो निकालती है, अपना खर्चा चलाती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो महिलाओं के लिए किए हैं,
एक 3 तलाक आपके सामने देखिए। अगर महिलाओं के हक की बात करनी है तो उससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? लेकिन कांग्रेस का मुँह उस पे भी बंद है। अब राहुल गांधी को कोई पर्ची देता है या राहुल गांधी की स्क्रिप्ट जो लिखते हैं, यहाँ भी टेलीप्रॉम्प्टर लगे थे, मैं आपको बता दूँ। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि टेलीप्रॉम्प्टर लगाते हैं प्रधानमंत्री, तो टेलीप्रॉम्प्टर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे नेताओं ने लगाया है, लगाते हैं और राहुल गांधी ने भी यहाँ पे लगाया था। लेकिन जो स्क्रिप्ट उनकी लिख रहा है, या तो पक्का वो बीजेपी से कॉन्टैक्ट में है या फिर पक्का उसकी कोई दुश्मनी है राहुल गांधी से, जो इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती है जिसका लंबे वक्त बाद जो है वो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में। अगर आप हिंदुओं के पक्ष में ना बोलकर आप ऊपर नीचे करेंगे और हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उसका आपने पिछले 10 साल में देख लिया कि रिजल्ट क्या रहे। नामो निशान मिट गया है कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सोचना चाहिए और जिस तरह चर्चा है कि एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, सबके साथ बराबर चलो, महिलाएं तो सबकी हैं। और राखी पे देखेंगे राहुल गांधी राखी मनाते हैं कि नहीं।